आज हम 10.3 कल मैंने 10.3 का कुछ उसमें इम्पोर्टेंट्स फार्मूले थे इसके लिए, जो फार्मूले उसके लिए जानना था। और इस फार्मूले यदि हमें पता है तो 10.3 के जो शायद क्वेश्चन हैं वो हम उसे आसानी और इजी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज हम 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन की संख्या 1 से लेकर 7 तक इसमें बताएंगे। और उसमें कल एक फार्मूला छूट गया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड वेक्टर। मैंने कल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में बताए थे। और ये मॉड क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज ए रियल नंबर, है ना। तो ये चीज़ हमें तोड़ने के लिए कल की वीडियो बताया थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होती है ना। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द एंगल between two vector a vector and b vector with magnitude √3 and 2 respectively having a vector dot b vector is equal to √6। हमें फाइंड द एंगल यानी मुझे थीटा बराबर क्या होगी ये कह दिया गया यहाँ तक, है ना। इसमें a वेक्टर b वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ कंपेयर किया है। देखिए a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो यहाँ लिख दिया √3 एंड √2। इसमें कह रहा है ये जो है मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर सिंपल है कि मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है, √3 एंड 2। तो मैग्नीट्यूड मैंने कहा कि ये रियल नंबर होती है, इसका क्या सिर्फ मान आता है, मॉडुलस में आता है। तो मॉडुलस में यहाँ दो चीज कह दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लेने के लिए। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी कि √3 एंड क्या 2। तो यानी सिंपल कंपेयर कर सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में मॉड ए वेक्टर बराबर √3 दिया गया है और मॉड बी वेक्टर बराबर 2 दिया गया है ना। तो इस तरह से हमें पता रहेगा तो निश्चित है थीटा हम निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, थीटा का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ना। फिर मैग्नीट्यूड यानी कि आपका मॉड ए वेक्टर कितना √3 और मॉड बी वेक्टर कितना 2। तो अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6, है ना। देखिए इसमें आपको वो एक चीज दिया गया है, फिर दूसरा तीसरा चौथा आराम से आप निकाल सकते हैं ना। फाइंड एक्स की वैल्यू की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर √6, यहाँ पर कितना है √3, यहाँ पर कितना है 2, है ना। ये हो जाएगा कॉस थीटा, देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया गया है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर √6 बटे √3 गुने 2, है ना। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में कटेगा, है ना। तो ये 2 बार में कटेगा, √2 बार में। यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर √2 बटे कितना 2, और 2 को हम नीचे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 2 को √2 को नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से देख सकते हैं, ये 2 को हम निश्चित यहाँ कर सकते हैं, 2 बराबर √2 गुने √2 इतना कीजिएगा तो आपको 2 ही आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आया कितना, cos थीटा बराबर 1/√2 आया। आप देखिए मुझे सिर्फ पूछ रहा है थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि cos के टर्म में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है ना, कितने डिग्री का मान होता है। तो हमें पता है, सही पता, 45 डिग्री का मान 1/√2 होती है ना। तो cos थीटा बराबर cos 45 से 45 को रेडियन बना पाई कितना 4, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया π/4। ये देखिए इसका राइट आंसर है ना। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा भी कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए यहाँ पर वेक्टर्स दे दिए गए हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आपका दो वेक्टर है। फाइंड द एंगल यानी ये दोनों दिया गया है, ये दोनों की कैलकुलेशन करके हमें क्या ज्ञात करना, फाइंड द एंगल यानी थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न ये कह रहा है ना, कह रहा है प्रश्न कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं दो वेक्टर है ना, तो ये दोनों वेक्टर को हम मान लेंगे ए वेक्टर के और बी वेक्टर के रूप में हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेट चलते हैं। ए वेक्टर मान लिया गया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है ना। अब हम यहाँ बात करते हैं कि फार्मूला तो हम जानते हैं वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ थीटा निकालना है ना। तो देखिए ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, ना ही मुझे मॉड ए ज्ञात है ना ही मॉड बी ज्ञात है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि डॉट करने के लिए बताए थे कि डॉट का नियम क्या है, इसे गुना करके जो भी है घटता है तो घटेगा, जुटता है तो जुटेगा है ना। बट आई और जे के हट जाएगा, ये सिर्फ स्केलर देंगे है ना। और मैंने कहा था कि मॉड ए निकालने के लिए ए वेक्टर से यहाँ दिया गया था इसका मॉड निकाल सकते हैं, बी वेक्टर दिया गया था इसका भी मॉड बी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यानी कि जब हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं, क्या थीटा ज्ञात नहीं हो सकती है? क्योंकि कंडीशन यहाँ पर 1 2 3 4 रिलेशन है और 4 रिलेशन में हमें 3 रिलेशन पता है, तो क्या एक रिलेशन नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर है तो मॉड ए वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए इसका तो पता है कि मॉड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ही ज्ञात होगा, रियल नंबर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगी वैल्यूज 1 4 9, यानी सिंपल हो जाएगा 9 4 13 1 14। मॉड बी वेक्टर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 1 यानी रूट अंडर 14। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप देखिए मैंने कहा था इसको गुना कीजिए 1 गुने 3 तो 3 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और दुगुना के 4 एक ने ये जे के खत्म है ना। अब यहाँ पर 3 एकम 3, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं 4 3 7 7 3 10 है ना। अब वी नो दैट हम लोग चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, बताया गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको कितना यहाँ पर दिया गया है 10 है, मॉड ए वेक्टर कितना है रूट 14 है। अब देखिए रूट 14 है कॉस थीटा। आप जानते हैं रूट से गुणा करने पर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है रूट स्क्वायर रूट है ना। तो अब यहाँ पर 10 बटा क्या आ जाएगी 14 कॉस थीटा बराबर, देखिए रूट से रूट कैंसिल, अब कितना कट के आएगा 5 बटा 7, यानी कॉस थीटा बराबर आ गया 5 बटा 7। अब यहाँ पर इधर थीटा इधर कॉस में इधर क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स 5 बटा 7, इसलिए इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, find the projection of the vector
आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मैंने कहा था फॉर्मूला होता है वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड बी वेक्टर। तो अब इस कंडीशन में देखिए हम इसे यहाँ पर इसके ऑन बी है ना, तो यानी कि इसे हम ए मानेंगे, इसे हम बी, जो पहली राशि है ये सेकंड राशि बी। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मानेंगे ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखिए यहाँ पर आराम से गुणा कर सकते हो, 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 1, माइनस प्लस माइनस और 1 गुने 1 तो 1। अब यहाँ मॉड बी की निकालना है तो सिंपल इसका क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 बटे √2 बराबर क्या जाएगा 0। यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का वैल्यू क्या आई 0 है ना। अब हम तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर, लेकिन चौथा नंबर भी जो तीसरा नंबर जैसा है वैसे भी चौथा नंबर भी जैसा सेम है। इसमें सिर्फ 2 राशि, इसमें 3 राशि दिया गया। आने के यहाँ पर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप ऑन द वेक्टर 7 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 8 के कैप प्लस 8। अब देखिए इसे कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन, तब इसे क्या मान लेंगे ए वेक्टर, इसे क्या मान लेंगे बी वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले तो हम लेट लिखेंगे ए वेक्टर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप और बी वेक्टर 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड बी वेक्टर। देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। डॉट वेक्टर आपको पता है कि ये क्या देगी, ये लग रहा है मैग्नीट्यूड, है ना। तो 1 गुने 7 तो 7, 3 गुने माइनस 3, 8 7 56। अब बी का निकालना है तो देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो बचेगा कितना 56 4 हो जाएगा 60। देखिए 7 में से 3 दिया 4, 3 प्लस ऐड हो जाएगा 56 4 60। और इसका देख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 फिर कितना आ जाएगा 64। 4 आप देख सकते हैं कि 50 4 तो 4 हो गया, फिर हो जाएगा 6 5 11 114 यानी 60 बटे रूट अंडर 114। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। So that each of the given 3 vectors is a unit vector, यानी so that हमें दिखाना है कि वेक्टर तो दिया गया है, उस वेक्टर हमें दिखाना है कि यूनिट वेक्टर होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, इसे आसानी से समझिए। so that each of the
given three vector is a unit vector। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट वेक्टर की कंडीशन दिया गया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप 1/7 यहाँ पर लिखते हैं, हो सकता है नहीं लिख सकती हैं 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप also so they are mutually perpendicular of each other। देखिए अब यहाँ पर सो दैट each of the given three vectors is a unit vector। यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिया गया है ना, देखिए 3 वेक्टर दिया गया है, बट इसे हमें शो करके दिखाना क्या है, यूनिट वेक्टर दिखाना है, यूनिट वेक्टर दिखाना है ना। तो इस वेक्टर को हमें शो करके कैसो करके भी मुझे क्या दिखाना है, यूनिट वेक्टर दिखा देना है। यदि आपका मॉड ए बराबर 1 हो जाए, मॉड ए बराबर क्या आ जाए 1 आ जाए, तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। और यदि ये मॉड ए वेक्टर का मान 1 नहीं आता है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगी, है ना। ऑल्सो शो दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे का, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 वेक्टर है, यदि हम ए के साथ यानी फर्स्ट के साथ सेकेंड जाएगा डॉट होने के लिए तो इसका भी रिजल्टिंग 0 होनी चाहिए, फिर सेकेंड के साथ थर्ड जाएगा उसका भी रिजल्टिंग 0 होना चाहिए, थर्ड के साथ फर्स्ट जाएगा उसका भी रिजल्टिंग 0 होनी चाहिए। तो उस स्थिति में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि सीधा पॉइंट है कि ए और ये क्या बी और क्या सी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होने पर क्या जानी चाहिए 0, और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होने पर क्या जाना चाहिए 0, सी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होने पर क्या जानी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे मान ही लेंगे कि ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर सबसे पहले हम मान लेते हैं ना ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लेट ए वेक्टर बराबर कितना है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। बी वेक्टर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, फिर सी वेक्टर 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना। ये हो गया। अब हमें इसे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर मॉड ए मॉड बी और मॉड सी, यानी सिंपल है कि यदि मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और मॉड सी वेक्टर का मान यदि 1 आ जाता है तब ये यूनिट वेक्टर है ना। हमें दिखाना भी है कि यूनिट वेक्टर होनी चाहिए, है ना। तो अब फिर मैंने दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि सो दे दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके होने पर 0, फिर बी जाएगा इसी तरह फिर सी जाएगा ए तक, है ना। तो इस स्थिति में 0 होगा, यानी कि हम सिंपल कहेंगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर का कंडीशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना। तो अब देखेंगे कि ये 0 सबसे पहले तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर 1/7, आप देखिए 2 का स्क्वायरिंग सिंपल पे लिख ही देते हैं, लिखते हैं 1/7 कितना आ जाएगा 4
936। आप यहाँ देख सकते हैं यानी कि आपका 9×4 = 13 यानी कि 49 सारा यानी कि 1/7 × 7 कट के कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। चलिए मॉड ए तो आ चुका है ये वेक्टर का। अब बी वेक्टर देखते हैं 1/7 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए सब है माइनस प्लस का चेंजिंग है बट आएगा सब 1/7 9 36 4 1/7 इसका भी आ जाएगा 7 √1 यानी अब सी वेक्टर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं सी वाला देखेंगे 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 1/7 36 4 + 9 1/7 7 7 कैंसिल हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर बराबर 1 यानी क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर आ गया। अब नाउ अब चलते हैं अगेन। अब यहाँ मुझे ये शो करके दिखाना है कि ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है कि नहीं। यानी कि यहाँ तक मैंने क्लियर किया कि ये यूनिट वेक्टर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में चुड़ैल परपेंडिकुलर एक दूसरे का है। अब उसे हमें ये साबित करना है कि 0 है कि नहीं, है ना। सॉरी इसे निकाल बेटा। आई यहाँ पर हो जाएगा 6i + 2। देखिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। आप देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए किसके साथ बी के साथ। आप जान सकते हैं सत्य कितना हो जाएगा 49 होगा। फिर कितना 3 दूना के 6 छुतिया के 18 फिर 6 दूना के 12। आप देखिए 12 + 6 18 और -18 तो यानी कट के 0 आ रहा है 0/49 यानी क्या आ गया 0। देखिए ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर यानी कि यहाँ पर 0 आ गई कंडीशन यानी कि प्रूफ में। अब देख फिर चलेंगे क्या बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/49। अब यहाँ गुणा कर सकते हैं छुतिया 18 फिर कितना 6 दूना के 12 और फिर कितना जाएगा 3 दूना के 6। देखिए माइनस में ही ऐड हो जाएगा -18 + 18 कट के क्या जाएगा 0। ये भी आपका रूप में आ गया है ना। आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पर क्या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा 49 छुटना के 12 फिर 3 दूना के 6 छुतिया 18। देख सकते हैं देखिए तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि आपका ये प्रूफ हो चुका कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है ना। बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर भी है ना। दोनों शो हो चुका है यूनिट वेक्टर भी शो हो चुका है और परपेंडिकुलर भी है ना। यानी से लिख सकते हैं सी परपेंडिकुलर ए वेक्टर। ये था आपका 55 नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा मॉड ए वेक्टर कहता फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड मतलब ज्ञात करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा है ना। और यहाँ पर ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर × 8 मॉड बी वेक्टर। अब मुझे गिवन दिया गया है इक्वेशन के रूप में
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, बराबर 8। देखिए इक्वेशन इसका है ना, इस इक्वेशन को कंडीशन को रखने पर हमें इसे टू फाइंड मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले चाहे मुझे मॉड ए ज्ञात हो जाए चाहे मॉड बी ज्ञात हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए कैंसिल ए वेक्टर डॉट बी, चाहे ए डॉट बी वेक्टर चाहे बी वेक्टर डॉट ए को, है ना, दोनों के बराबर गुना करके देखिएगा दोनों यानी कि बराबर हो जाएंगे, एक नहीं कि अलग आएगी। इस सिचुएशन में इसका वेक्टर में क्या होती है बराबर। फिर हम कहते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों क्या आपस में बराबर है ना। देख सकते हैं गुना करके इसका हो जाएगा जब आई कैप आई डॉट आई तो मॉड, तो इसमें भी मॉड चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर यानी इसके जगह पर 8 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसे हम गुना करते हैं तो कितना जाएगा 64 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। अब हट के कितना आ जाएगी 63 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड बी वेक्टर बराबर का स्क्वायर 8 बटा कितना 63। तो अब यहाँ पर देखिएगा इधर स्क्वायर में इधर क्या जाएगी रूट में, यानी कि 8 बटा रूट अंडर 63 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 को तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 रूट 2, इसका आ जाएगा 9 सते 63 यानी 3 रूट कितना आ जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा 3 रूट 7 आएगा। क्यों 63 9 सते 63 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे रूट 7 का नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ मॉड बी वेक्टर ज्ञात कर चुके हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ए वेक्टर, तो मॉड ए वेक्टर तो यहाँ रख सकते हैं 8 गुने 2 रूट 2 3 रूट 7, 8 गुना के 16 रूट 3 रूट 7, ये आपका मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर का इसलिए आंसर है। अब हम चलते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर कहता है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इवैल्यूएट द क्या प्रोडक्ट। तो इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, अब यहाँ पर 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का क्या होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि 2x प्लस 4 3x प्लस 5, तो आप इस तरह से गुना करके इसका क्या मान निकालते हो, उसी प्रकार से इसका भी गुना करके क्या निकालना है माने ही वैल्यू ही प्राप्त करना है। देखिए 3 दूना के 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर गुना कीजिए 7 के 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, गुना कीजिए 5 दूना के 10, है ना। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मैंने कह दिया था कि ए वेक्टर डॉट बी और इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए, ये दोनों आपस में बराबर है। आप एग्जांपल लेके ए वेक्टर बी वेक्टर करके, चाहे देखिए मेरा कहने मतलब ए वेक्टर एग्जांपल ले लीजिए बी वेक्टर एग्जांपल ले लीजिए, है ना, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चल लीजिए और फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर चलिए, दोनों का डिसीजन मान फाइनल आएगा यानी बराबर ही आएगा, है ना। तो 7 × 5 = 35
यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा 6 mod a वेक्टर का स्क्वायर। ये देखिए घट के हो जाएगा 21 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आइए 35 mod b वेक्टर का स्क्वायर। ये हुआ इसका आंसर। आज हमने, कल नेक्स्ट वीडियो में हम यानी 8 से लेकर 18 तक चलेंगे, है ना। फिर उसके बाद आता है मिसलेनियस क्वेश्चन, है ना। जो मिसलेनियस जो होंगे उन्हें भी हम 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी टाइमिंग लगे वो भी वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, है ना। तो आज हमने 1 से लेकर 7, हम कल वीडियो चलेंगे 8 से लेकर 18 चलेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतनी ही।